अथ श्री वराहपुराणे नवविंशतितम अध्यायः पूजा विधि और ताम्रधातु की महिमा। पृथ्वी बोली, भगवान अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि आपके उपासक पुरुष को संध्या आदि कर्म तथा आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। भगवान वराह कहते हैं, माधवी, संध्या में संसार से मुक्त करने की शक्ति है। अतः प्रातःकाल शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक संध्या की उपासना करनी चाहिए। पहले श्रद्धालु पुरुष हाथ में एक अंजलि जल लेकर कुछ क्षण तक मेरा ध्यान करे, फिर कहे, भगवान, आदि काल में आप ही व्यक्त रूप से विराजमान थे। आपसे संसार की सृष्टि हुई। ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होकर आपके ध्यान में तत्पर हुए। वे संध्या के समय में ध्यान द्वारा आपकी आराधना करते हैं। आप ही सातों दिन, पक्ष, मास, ऋतु आदि कालक्रम की व्यवस्था करने के लिए सूर्य रूप से प्रकट हैं। अतः भगवान, इस संध्या काल में हम आपकी उपासना करते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। उपासना का यह विषय अत्यंत गोपनीय, रहस्यमय तथा परम श्रेष्ठ है। जो इसका सदा पाठ करता है वह पाप से लिप्त नहीं हो सकता। जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है, उससे कभी भी इस मंत्र को नहीं बताना चाहिए। देवी, संध्या के बाद मेरी पूजा के लिए पहले कर्मांग दीपक जलाने की विधि है। इसके लिए साधक पुरुष यूँ प्रार्थना करे, भगवान, मैं आपके धर्मों का पालन करता हुआ यह उत्तम दीप अर्पण कर रहा हूँ। आप इसे कृपा कर स्वीकार कीजिए। फिर घुटनों के बल बैठकर कहे, विष्णु, ओम आपका स्वरूप है। आप ऐश्वर्यों से परिपूर्ण कृपा में एवं तेज स्वरूप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। भगवान, आपकी आज्ञा से समस्त देवता अग्नि में निवास करते हैं। अग्नि में जो दाहिका शक्ति है वह आपका ही तेज है। मुझ में और मंत्र में भी आपका ही तेज काम कर रहा है। यह दीपक तथा सभी वैदिक तांत्रिक मंत्र भी आपके ही स्वरूप हैं। आप ही समस्त कल्याणों के स्तोत्र हैं। आप यह दीपक स्वीकार करें। तदंतर मेरा उपासक अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, चंदन, पुष्प आदि से मेरा अर्चन कर धूप दिखलाएं। धूप उत्तम गंध से युक्त और मन को आकृष्ट करने वाला हो। उसे हाथ में लेकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण कर इस प्रकार कहें, हे केशव, आपके अंग तो स्वभावतः सुगंधित है ही, फिर भी मैं इन्हें इस सुंदर गंध वाली धूप से सुगंधित करना चाहता हूँ। फलस्वरूप मेरे भी सभी अंगों को गंधयुक्त बनाने की कृपा करें। प्रभु, आपको धूप अर्पण करना साधक के लिए संपूर्ण संसार से मुक्त करने का परम साधन है। इस प्रकार उत्तम दीपक हाथ में लेकर घुटने के बल बैठ जाएं और पूजा कर पुनः कहें, हे विष्णु, आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप परम तेजस्वी हैं। संपूर्ण देवता अग्नि में निवास करते हैं और अग्नि आपके ही तेज से प्रतिष्ठित है। तेज स्वयं आपका आत्मा है। भगवान, प्रकाशमान यह दीप तेजोमय है। संसार से मुक्त होने के लिए मैं इसे आपको अर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार करने की कृपा कीजिए। आप मूर्तिमान होकर मेरे इस अर्पण को सफल बनाइए। हे वसुंधरे, जो इस प्रकार मुझे दीपक अर्पण करता है उसके समस्त पितामह आदि पितर तर जाते हैं। भगवान नारायण की इस प्रकार की बात सुनकर पृथ्वी का मन आश्चर्य से भर गया। अतः उन्होंने पूछा, भगवान, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपकी पूजा की सामग्री कैसे पात्रों में रखी जानी चाहिए जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। भगवान, इससे आप तत्वतः बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह बोले, देवी, मेरी पूजा के पात्र सोने, चांदी और कांसे आदि के भी हो सकते हैं, किंतु उन सबको छोड़कर मुझे तांबे का पात्र ही बहुत अच्छा लगता है। भगवान नारायण की यह बात सुनकर धर्म की इच्छा रखने वाली पृथ्वी देवी ने उन जगत प्रभु के प्रति यह मधुर वचन कहा, भगवान, आपको तांबे का पात्र ही अधिक रुचता है। इसका रहस्य क्या है?
यह मुझे बतलाने की कृपा करें। उस समय पृथ्वी का प्रश्न सुनकर अनादि परम स्वतंत्र भगवान नारायण, जो विश्व में सबसे बड़े देवता हैं, पृथ्वी से इस प्रकार बोले, हे माधवी, आज से 7000 युग पूर्व तांबे की उत्पत्ति हुई थी और वह मुझे देखने में अधिक प्रिय प्रतीत हुआ। कमल नयने पूर्व समय में गुड़ाकेश नामक एक महान असुर तांबे का रूप बनाकर मेरी आराधना करने लगा। हे विशालाक्षी, उसने धर्म की कामना से 14,000 वर्षों तक कठोर तप करते हुए मेरी आराधना की। उसके हार्दिक भाव एवं तीव्र तप से मैं संतुष्ट हो गया। अतः तांबे के समान चमकने वाले उस दिव्य स्थान पर मैं गया जहाँ तांबे की उत्पत्ति हुई थी। देवेश्वरी, उस आश्रम को देखकर मैंने उससे प्रसन्न होकर कुछ बातें कही। इतने में वह महान असुर मुझे देखकर घुटनों के बल बैठ गया और मेरी स्तुति करने लगा। फिर मेरी उपासना में तत्पर रहने वाले उस गुड़ाकेश नामक असुर ने मेरे चतुर्भुज रूप को देखा तो नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ लिया और भूमि पर मस्तक झुकाकर मेरी प्रार्थना के लिए उद्यत हो गया। उस असुर को देखकर मेरा अंतःकरण प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा, गुड़ाकेश, तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो मैं तुम्हारे लिए कौन सा कार्य करूं? सुब्रत, मेरी आराधना बड़ी कठिन वस्तु है, फिर भी तुम्हारी मन क्रम वचनों द्वारा संपादित भक्ति से मैं परम संतुष्ट हूँ। हे अनग, अब तुम्हें जो रुचे तुम वह वर मांग लो। वसुंधरे, इस प्रकार की बात सुनकर गुड़ाकेश ने हाथ जोड़कर स्तुत हृदय से कहा, देव, यदि आप सचमुच मुझ पर अंत हृदय एवं मन से प्रसन्न हैं तो मुझ पर ऐसी कृपा करें कि हजारों जन्मों तक मेरी आप में दृढ़ भक्ति बनी रहे। ये सब साथ ही मेरी यह इच्छा है कि आपके हाथ से छूटे हुए चक्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो और इस प्रकार मेरे शरीर के गिरने पर उससे जो कुछ भी वसा, चर्बी, मज्जा, मेदा और मांस आदि बिखरे वे सब तांबे के रूप में परिवर्तित हो जाएं तथा उसमें सबको पवित्र करने की शक्ति निहित हो। फिर मंगलमय धार्मिक कार्य करने वाले पुरुष उस तांबे से आपके पात्र का निर्माण कराएं। उस तांबे के पात्र में आपकी पूजनोपयोगी वस्तु रखकर साधक आपको निवेदित करें तथा उस अर्पित की हुई वस्तु से आप पूर्ण प्रसन्न हो। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर देने की कृपा करें। उस समय भगवान नारायण ने गुड़ाकेश से कहा, असुर राज, तुमने उग्र तपस्या करते समय जो कुछ भी सोचा है वह सब वैसा ही होगा। जब तक मेरा बनाया हुआ संसार स्थित रहेगा तब तक तुम ताम्रमय बनकर मुझ में स्थित रहोगे। सुब्रते, उसी समय से गुड़ाकेश का शरीर ताम्रमय बनकर जगत में प्रतिष्ठित हुआ। इसीलिए तांबे के पात्र में रखकर जो वस्तु मुझे भगवान को अर्पित की जाती है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। देवी, यही कारण है कि तांबा मंगलमय स्वरूप पवित्र एवं मुझे अत्यंत प्रिय है। वसुंधरे, फिर मैंने उस असुर से कहा कि देखो मध्याह्न काल के सूर्य में तुम्हें मेरे चक्र का दर्शन होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में मेरा तेजोमय चक्र तुम्हारे शरीर का अंत करेगा, जिससे तुम मेरे लोक को प्राप्त कर लोगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। गुड़ाकेश से यह कहकर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया। उधर गुड़ाकेश भी मेरे चक्र द्वारा अपने वध की प्रतीक्षा करते हुए तपस्या में संलग्न रहा। उसके इसी प्रकार सोचते सोचते वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की वह द्वादशी तिथि आ पहुँची। उस दिन उसने अपना धर्म निश्चय कर मेरी पूजा की और प्रार्थना में संलग्न हो गया। फिर कहने लगा, प्रभो, आप अग्नि के समान अपने तेजोमय चक्र को छोड़िए, जिससे मेरे अंग भली भांति छिन्न भिन्न हो जाए और मेरा आत्मा शीघ्र ही आपको प्राप्त कर ले। इस प्रकार वह गुड़ाकेश मेरे चक्र द्वारा विदीर्ण होकर मुझ में लीन हुआ और उसी के मांस से तांबा उत्पन्न हुआ। उसका रक्त सुवर्ण हुआ और उसके शरीर की हड्डियां चांदी बनी। उसकी अन्य धातु भी तेजस धातुओं के रूप में परिवर्तित हो गईं और वे ही रांगा, सीसा, टीन, कांसा आदि बने तथा उसके मल से अन्य प्राकृतिक खनिज, गंधक आदि द्रव्यों का प्रादुर्भाव हुआ। देवी, इसीलिए तांबे के पात्र द्वारा मुझे चंदन, अंगराग,
जल, अर्घ्य प्राधि आदि अन्य वस्तुएं अर्पण की जाती हैं। देवी ताम्र के पात्र में स्थित एक एक पक्के चावल में अनंत फल भरा है। इससे श्रद्धालु पुरुषों की मेरी उपासना में रुचि बढ़ती है। इस प्रकार से उत्पन्न होने के कारण ताम्र मुझे अधिक प्रिय है। दीक्षित पुरुष इस ताम्र पात्र से ही पाद्य एवं अर्घ्य देते हैं। देवी इस प्रकार मैंने दीक्षा की विधि एवं तांबे की उत्पत्ति के प्रसंग का तत्वतः वर्णन किया। और तुम दूसरी कौन सी बात पूछना चाहती हो वह बतलाओ। अतः श्री वराह पुराणे 9विंशतितम अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 129वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।